दिन पहले राजस्थान की राजनीति में अजीब सा भूचाल है और ये भूचाल है कि सरकार संकट में है। क्या वाकई में कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय और अन्य विधायक खरीद फरोख्त के खेल में कहीं न कहीं इधर उधर जा सकते हैं? ये सारे सवाल हैं जो इन दिनों राजनीति के पंडितों के लिए भी इन पहेलियों को सुलझाना आसान नहीं हो रहा। राजनीति के पंडितों को ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार संख्या बल में सबसे मजबूती के साथ खड़ी ये सरकार क्यों इतना शोर मचाकर बार बार विधायकों के खरीद फरोख्त की ओर इशारा कर रही है। और आखिरकार क्या वाकई में सरकार में अंदर खाने इतना अविश्वास है? क्या वाकई में इन विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का इतना बड़ा संबंध है कि वे उन्हें पैसे देकर करोड़ों के लेन देन के खेल के साथ सरकार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परिपक्व राजनीति के आगे क्या भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को इन प्रलोभन के जरिए मात दे सकती है? ये किसी के गले उतरती दिखाई नहीं दे रही। यूं तो राजस्थान की राजनीति में अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के 2 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के हिसाब से एक प्रत्याशी को जिताने की स्थिति में है, लेकिन सारी गफलत फैल गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से औकार सिंह लखावत को दूसरा प्रत्याशी बनाकर। आखिरकार ये दूसरा प्रत्याशी किस तरह जीतेगा, बस यही है इस पूरी पहेली का दारोमदार। कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, खरीद फरोख्त के जरिए विधायकों को अपनी ओर कर सरकार को अस्थिर और सरकार के अंदर तोड़फोड़ कर सकती है? एक और जहां सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार सरकार को अस्थिर करने की साजिशों की ओर लगातार इशारा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के आला नेता और उनके प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अपने आप को और पार्टी को सुरक्षित करार दे रहे हैं। क्या बात है कि आखिरकार दोनों के बयानों में फर्क है? क्यों बार बार सियासी समीकरणों की ओर मुख्यमंत्री चिंताएं प्रदर्शित कर रहे हैं? और चिंता इतनी कि उन्होंने गुरुवार के पहले ही यानी बुधवार की शाम को ही विधायकों और निर्दलीय विधायकों के साथ साथ अपने सहयोगी दलों के विधायकों को भी मुख्यमंत्री निवास बुलाकर वहां पर बैठक की बात कहकर उन सबको जिनके लिए सीमाएं सील करने की बात की जा रही थी, तो शाम होते होते विधायकों को ही शिव विलास रिसोर्ट में सील कर दिया। ये बात और थी कि वहां से विधायक किसी न किसी कारण से निकलकर अपनी ओर पहुंच गए। इनमें से 3 प्रमुख कारण जो समझ में आ रहे हैं वो है कि निर्दलीय और कुल कांग्रेसी विधायकों को